नसरीन, आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं ये कोई आम कहानी नहीं। ये एक सबक आमोज़ इस्लामी अकायद है जो मियाँ बीवी के रिश्ते, घरेलू झगड़ों और उनके हल पर मबनी है। इस कहानी में वो बातें जो शायद हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर इन्हीं छोटी बातों में बड़े सबक छुपे होते हैं। हमारी आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को हर तक ध्यान से देखिए, और अगर आपको लगे कि इसमें वाकई दिल को छूने वाली कोई बात है तो इस पैगाम को आगे ज़रूर बढ़ाएं। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का टूटता हुआ घर बच जाए, किसी के दिल में अपने रिश्ते को बचाने की ख्वाहिश जाग जाए। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि वो सादा सच्चाइयाँ जो दीन ने हमें सिखाई वो आप तक पहुँचे और इनका फ़ायदा माशरे के हर घर को हो। तो इसलिए अगर वीडियो आपके दिल को लगे तो अपने दिल से लाइक करें और सदका जारिया समझ कर इसे दूसरों तक पहुँचाएँ। खाने में नमक कम है। शोर ने सालन से भरी प्लेट मेरे मुंह पे दे मारी। सारा चेहरा जल गया और सास दरवाजे पर खड़ी कह के लगाने लगी। मैं कांपती हुई उंगलियों से चेहरा साफ कर रही थी जब वो कमरे से निकला और जाते जाते बोल गया, तेरी सजा तो तलाक है, मगर इससे पहले वो करना है जो आज तक किसी ने अपनी बीवी के साथ नहीं किया। मैं इस वक्त सजदे में गिर पड़ी और रोती रही, और जब सर उठाया तो होश फना हो गए। रात के 8 बज रहे थे और मेरे हाथ तेजी से चलने लगे। इन तेजी से चलते हुए हाथों के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी, जो कि मेरे शोर का घर पर पहुंचना था। आज अपने छोटे बेटे की दवाई के लिए मैं क्लिनिक गई हुई थी और वहां से हवा होकर जब घर वापस आई तो क्या देखती हूँ कि मेरी सास ने घर के कामों को हाथ तक नहीं लगाया और जैसे बखेरा फैला हुआ था। जब वापस आई तो घर वैसे का वैसा मंजर पेश करने लगा। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था। इस 1 घंटे में मुझे घर का हुलिया भी सुधारना था, खाना भी बनाना था और अपने बच्चों को भी देखना था। इन सारे कामों की लिस्ट मेरे दिमाग में चलने लगी और मैंने जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाए। खाना बनाने के दौरान मुझसे गलती हुई और इसी गलती ने मुझ पे मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियों को आराम कर दिया। मुझे अच्छी तरह बता दिया कि मेरे बुरे वक्त में कौन मेरे साथ है। मैं बिल्कुल थक के निडाल हो चुकी थी, लेकिन घर साफ था, बच्चे भी साफ सुथरे थे, खाना भी बन गया था। अलबत्ता मेरी कमर का दर्द जाता ही नहीं था। मैं अभी सुकून का सांस लेने सोफे पे बैठी थी कि बाहर के दरवाजे की घंटी बजी। मैं उछल पड़ी। मेरे शौहर साफ मिजाज के इंसान थे, जिनके आते ही घर में हंगामा बर्पा हो जाता और इमरजेंसी नाफिज हो जाती। जल्दी जल्दी मैंने जाके दरवाज़ा खोला, उनके हाथ से बैग लिया, उन्हें पेश किया। पानी पी के उन्होंने फ़ौरन से खाना लगाने का मुतालबा किया। उनके चेहरे पर पसीना छाया हुआ था। मैंने फ़ौरन से तौलिया उठाया और उनके चेहरे का पसीना साफ़ किया, फिर उनके हाथ पैर धुलवाए। उन्होंने कपड़े बदले और मेज़ पे आके खाना खाने लगे। मुझे सुकून था कि आज कोई गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन मुझे क्या पता था कि यही सुकून मेरी बर्बादी की ज़िम्मेदारी बनने वाला है और मैं कैसे अज़ाब से दो चार होने वाली हूँ जिसका मुझे खुद भी इल्म नहीं है। अपने शोहर को खाना खाते हुए देखती रही। उन्होंने पहला नवाला लिया और उसके बाद उन्होंने जो हरकत की वो मुझे ज़िंदगी भर याद रह जाने वाली थी। उन्होंने उसी वक्त खाने की वो प्लेट जो मैंने चूल्हे से गरम गरम देचकी से सालन भर के उनके आगे रखी थी, वही गरम उबलता हुआ सालन उन्होंने मेरे मुंह पे दे मारा। मैं आवाज़ बहता हुई और एकदम से अपनी आंखें मल के बुलंद आवाज़ से चीखी, यहाँ तक कि मेरी चीखों की आवाज़ पूरे घर में सुनी थी। मेरे बच्चे सहम के रोने लगे। मेरी सास ने अपने कमरे से निकल के ये तमाशा देखा, लेकिन मजाल है उनके चेहरे पर ज़रा बराबर भी अफसोस हो, बल्कि वो तो सीने पे हाथ लपेट के मेरे साथ होने वाला ये तमाशा देखने लगी। फिर उस शोर ने आगे बढ़ के मेरा सर पकड़ा और उस बच्चे को उसे सालन में डुबोने लगे जो प्लेट में बागी था। मेरी चीखें बुलंद हो रही थी, क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया मैंने। मैंने जैसे ही पूछा तो मेरे मुंह पे उन्होंने जोरदार थप्पड़ मारा। चेहरा वैसे ही सालन की जलन से बिल्कुल सुर्ख हो चुका था और मेरा पूरा वजूद जल रहा था। उन्होंने मजीद उस पर 2 थप्पड़ मार के मेरे दर्द में बेपनाह इजाफा किया। कहने लगे, तुम जैसी फोड़ औरत से शादी करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है और अब इस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। सालन में नमक इतना कम था कि मेरे हराम की कमाई है ना, जो तुम इसमें सारे पैसे ज़ाया करी हो और ढंग का खाना बना के भी नहीं देती हो। वो मुझे बातें सुनाने लगे। उन्होंने मुझे हाथ से पकड़कर ज़मीन पर धक्का दिया और फिर एक ऐसी बात कही जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। उन्होंने मुझे कहा कि आज तो मैं तुझे तलाक दे के रहूँगा, लेकिन इससे पहले मैं तेरे साथ एक ऐसा सलूक करूँगा जिसे देख के मेरे सीने में ठंड पड़ जाएगी। इसके बाद तू हमेशा हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल जाएगी। ये सुना था कि मैं तड़प की और वहीं बलक बलक के रोने लगी। मुझे वो दिन याद आने लगे जब मैं शादी करके इस घर में आई थी और उस वक्त से मेरी बर्बादी शुरू हो चुकी थी। इससे पहले मैं ज़िंदगी को फूलों की सेज तो नहीं थी, कांटों से भरी हुई थी। जब से आँख खोली थी खुद को आजमाइशों में गिरा हुआ पाया। मैं पलक पलक के रोती थी कि अल्लाह, कभी भी मेरी ज़िंदगी की क्या आजमाइशें ख़त्म नहीं होंगी, या मेरी ज़िंदगी आजमाइशों का दूसरा नाम है।
कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में एक मुस्कुराहट भी नसीब ना होगी। अल्लाह पाक ने मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों बनाई है? ये सवाल बार-बार मेरे ज़हन में आता था। मेरी ज़िंदगी की कहानी एक अच्छे हादसे घराने में पैदाइश के वक़्त शुरू हुई और ख़त्म कब होनी थी, ये मुझे खुद भी मालूम नहीं था। मैंने आँख खोली तो खुद को एक ऐसे घराने में पाया जहाँ ज़िंदगी की हर सहूलत मौजूद थी, लेकिन शायद घर वालों को मुझे अपनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। शायद मैं उन पे एक अज़ाफ़ी बोझ के अलावा और कुछ भी नहीं थी। मेरी पैदाइश के वक़्त ना कोई जश्न मनाया गया, ना मिठाइयाँ बाँटी गई। हालाँकि मैं तीसरी औलाद थी और तीसरी औलाद का होना कोई बहुत ज़्यादा अनहोनी बात नहीं होती। पर मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा हादसा साबित हुई कि मैं एक ऐसे घराने में पैदा होगी जहाँ मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अम्मी और अब्बू का ताल्लुक अच्छे ख़ासे घराने से था, लेकिन सोच वही सती-सी थी। दादी को बेटा चाहिए था और मैं तीसरी बार पैदा होगी, तो मुझे एक बेकार चीज़ समझकर दूसरों को दे दिया गया, ताकि दूसरे लोग मुझसे फ़ायदा उठाएँ और यहीं से मेरी ज़िंदगी की काया पलट शुरू होगी। अब्बू इकलौते बेटे थे, उनका कोई भाई और बहन नहीं था, तो इसलिए दादी की ख्वाहिश थी कि अब्बू की औलाद में बेटा और बेटी दोनों मौजूद हों। लेकिन जब अम्मी तीसरी बार उम्मीद से हुई और फिर मेरी पैदाइश हुई, तो जैसे उनके सारे ख्वाब मिट्टी में मिल गए। अम्मी और अब्बू के की ये पसंद की शादी थी। शुरू-शुरू में दादी उनसे नाराज़ थी क्योंकि वो अब्बू की शादी अपनी भतीजी से करना चाहती थी, पर अब्बू ने अम्मी को पसंद कर लिया। अम्मी भी ऑफ़िस में काम करती थी। या ये बात बताती चलूँ कि अम्मी और अब्बू के घराने में बहुत फ़र्क था। अब्बू एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे और अम्मी मतवसत तबके से, जहाँ दूसरी बहन-भाइयों का खर्चा उठाना एक ज़िम्मेदारी समझा जाता था। इसी वजह से कुछ हद तक अम्मी ने अब्बू को अपने जाल में फँसाया। ये कहना मुनासिब तो नहीं है, लेकिन यही सही था, क्योंकि अम्मी एक बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ारना चाहती थी और इसके लिए ज़रूरी था कि वो किसी अमीर शख़्स से शादी कर लें। अब्बू उस कंपनी में सीनियर मैनेजर के ओहदे पर फ़ाइज़ थे, इसलिए अम्मी ने उनका इंतख़ाब किया। उनके दरमियान मोहब्बत और यूँ दोनों ने शादी की। दोनों के घर वालों में से कोई भी ये राज़ नहीं नहीं जानता था, और उन्होंने अपनी मनमानी की और कोर्ट मैरिज करके फिर अब्बू अम्मी को ससुराल ले आए, जहाँ दादी ने थोड़ी-सी पसोपेश की करने के बाद उन्हें कबूल कर लिया, क्योंकि अम्मी खूबसूरत थी और बिल्कुल वैसी बहू की तरह शक्ल और सूरत रखती थी जैसे मेरी दादी को चाहिए थी। हमारा घर बड़ा था, जिसमें कई कमरे थे, नौकर-चाकर थे, हर दुनिया की हर नियामत मौजूद थी, लेकिन शायद मेरे लिए ये नियामत बनी ही नहीं थी। ये घर मेरे लिए अजनबी था और यहाँ के मकीन मुझे कभी अपने लगे ही नहीं थे। मुझसे पहले अम्मी की 2 बेटियाँ पैदा हुई तो दादी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि अब की बार अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो लड़का होना चाहिए। अम्मी इस बात से बहुत डर गई और उन्होंने अब्बू को मज़ीद बच्चे पैदा करने से इनकार कर दिया। फिर कुदरत ने अपना रंग दिखाया और अम्मी एक बार फिर से उम्मीद से हुई, तो अब 9 महीने बाद में पैदा हुई और घर के तमाम मकीनों के मुंह लटक के। अम्मी को अपनी बका की फिक्र थी, अबू को ये डर था कि दादी पूरे घर में हंगामा शुरू कर देगी, और मैं तो एक मासूम नन्ही परी थी। खैर, मेरी पैदाइश के तीसरे दिन तय पाया गया कि मुझे गोद में एक ऐसे बेऔलाद जोड़े को दे दिया जाए जो अपना खर्चा भी खींच खींच के निकालते थे। काश मैं उस वक्त अपने हवासों में होती तो अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिख देती, लेकिन अफसोस मैं ऐसा ना कर सकी, और मैं कैसे घराने में आ गई जहाँ औलाद की कमी के साथ साथ गुर्बत के भी डर थे। अम्मी ने एक बार भी मुझे इस मुतवस्सित तबके में देने के मुतालिक नहीं सोचा था। तबका तो गुर्बत भरी ज़िंदगी गुज़ार रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अम्मी के भाई थे, यानी मैं अपने ममानी और मामू की गोद में दे दी गई। अम्मी अपने इस फैसले से बहुत खुश थी, क्योंकि दादी ने उन्हें कहा था कि अगर तुम अपनी बेटी जो है अपने भाई को दे दो तो फिर चौथा बच्चा जो होगा वो बेटा ही चाहिए। अम्मी ने खुशी-खुशी मुझे अपने भाई के पास के हाथ में सौंप दिया, और उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मामू और मामानी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उन्होंने मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा, लेकिन ये सिर्फ़ चंद महीनों की बात थी। जब मैं बड़ी हुई और फिर जब मामू की नौकरी चली गई, जो थोड़ा बहुत घर का खर्चा चलता चलता था, वो भी अब न चलने के बराबर हो गया। तो मामू और मामानी ने मुझे मायूस करार देना शुरू कर दिया। मैं बच्ची थी, इन चीज़ों को नहीं समझ पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे बहुत कुछ बदल गया है। पहले मुझे उनका प्यार मिलता था, अब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी नफ़रत मिल रही थी। मैं कहीं की नहीं रही। इस दिन से मेरे अंदर एहसास से कमतरी पैदा होना शुरू हुई। जब मैं 4 साल की उम्र को पहुंची, तो ममानी ने एक दिन मुझे इस कदर मार पीटा के घर से बाहर निकाल दिया कि बदज़ात दफ़ा हो जाओ, अपनी माँ के पास चली जाओ। दूसरी तरफ अम्मी जब चौथी बार उम्मीद से हुई, तो अल्लाह ने उन्हें बेटा दिया, और यूँ वो मुझे तो ये अक्सर बुला बैठी। इधर मामू और ममानी ने मेरी ज़िंदगी उजीरन कर दी। जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, वैसे-वैसे मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया में आई क्यों? काश मैं पैदा होती ही ना। ये ख़्याल बार-बार मेरे ज़हन में पैदा होता। मामू और ममानी ने जब गोद लिया, उसके 3 साल बाद उनका बेटा पैदा हुआ, और तब से उन्होंने मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। मैं क्या पहनती हूँ, क्या खाती हूँ, मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें जैसे अब उनके सर दर्द नहीं रहा।
उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया, मैं बिल्कुल टूट के रह गई। जब 7 साल की उम्र तक पहुँची, तब तक मैंने यही जुमले सुने कि ये बच्ची मानूस है। जब से अपने माँ-बाप के घर पैदा हुई तो अपने माँ-बाप के लिए उसने मुसीबत खड़ी की, और जब हमारे घर आई तो हमारे लिए भी मुसीबतों के पहाड़ लेके आई है, जो हमारे घर पे आके उसने तोड़े हैं। उनकी ये गुफ्तगू मेरा दिल चीर के रखती थी। अब उनके लिए उनका बेटा सब कुछ था और मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उन्होंने मुझे तालीम दिलवाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की, लेकिन जब मैंने मामू से झगड़ के ये कहा कि आपने मुझे मेरी माँ से अलग किया, आप ही मेरी तालीम की ज़िम्मेदारी आयद होती है, खुदा के लिए आप मुझसे मेरे यह हक़ ना छीनें। तो उन्होंने मुझे सरकारी स्कूल में जैसे-तैसे करके दाखिल करवा दिया। मेरा यूनिफ़ॉर्म, मेरी किताबें, इन तमाम चीज़ों से अब उन्हें कोई लगाव नहीं था। मैं अब उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने अम्मी-अब्बू को हर मुमकिन हद तक ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि हम इसे हथेली का जाला बना के रखेंगे, लेकिन हर दावा झूठा साबित हो गया। और उन्होंने मुझे बेटी तो क्या, नौकरानी बना के रख दिया। सुबह से लेकर शाम तक मैं कामों में लगी होती। हालाँकि मेरी उम्र वो सिर्फ़ 10 वर्ष थी। इन 10 वर्ष में मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत होगी। अम्मी और अब्बू ने मुझे पीछे पलट के ना देखा। 1-2 बार मानी ने उनसे मुलाकात करने के लिए भेजा, तो उन्होंने भी मुझसे इस कदर अजनबियों वाला रवैया इख्तियार किया कि मेरे आँसू निकल आए और मैंने ये सोच लिया कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मेरी ज़ात का मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा है और इसके अलावा मैं किसी और के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। मेरी ज़िंदगी एकदम से जैसे बदल के रहेगी। अब दिन-रात अल्लाह ताला से दुआ करती, बातें किया करती और उसी को अपना दोस्त बना लिया। मैंने मैट्रिक मुकम्मल कर लिया तो मामू और मामानी ने जल्द से जल्द मेरा रिश्ता देखने शुरू कर दिए। रिश्ते भी ऐसे कि मैं कानों को हाथ लगाती, कभी किसी 50 साल की उम्र के शख़्स का रिश्ता ढूँढ रहे होते, तो कभी किसी बूढ़े को सँभालने के लिए किसी लड़की की ज़रूरत के तौर पर मेरे निकाह के लिए मुझे पेश कर देते हैं। इन तमाम चीज़ों से आजिज़ होगी और रोते हुए अल्लाह से सिर्फ़ यही दुआ माँगती कि अल्लाह तू मुझ पर रहम फ़रमा और मुझे ऐसे लोगों के हवाले कर, वहाँ मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए। लेकिन मेरी दुआ कबूल ना हुई, बल्कि मुझे यूँ लगता है कि जैसे अभी ज़िंदगी में बहुत सी आज़माइशें जो हैं सहना बाकी हैं और मुझे इसके लिए मज़बूत होना था। यूँ ही दिन गुज़रने लगे, तब हमारे पड़ोस में रकिया खाला आके रहने लगी। अक्सर मुझे छत पे दिन-रात कपड़े सुखाते हुए देखती तो मुझे अपने पास बुला के एक दिन उन्होंने पूछा, बेटा तुम कौन हो? तुम्हारे माँ-बाप याद नहीं है? मैं अक्सर देखती हूँ कि तुम्हें डाँट पिट हो रही होती है और कभी-कभी मारती भी होगी। क्या बात है? क्या तुम इनकी सगी औलाद नहीं हो? मेरी आँखों में आँसू आ गए। मैंने उनसे सिर्फ़ इतना कहा कि जब अपने मुँह फेर लें तो फिर बुराइयों से क्या शिकवा करना। मेरी उम्र 12 वर्ष की थी। मैंने उन्हें इतना बताया कि मैं इनकी सगी औलाद नहीं। उन्होंने मुझे पाल-पोस के बड़ा किया, ज़बरदस्ती मेरे माँ-बाप से लिया और मेरे माँ-बाप ने भी उन्हें शौक से दे दिया। बस यहीं से मेरी कहानी शुरू हुई। अब तक मैं ज़लील-ओ-ख़वार होती चली आ रही हूँ। रकिया खाला को मुझ पे बहुत ज़्यादा तरस आया और उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। कहने लगी, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहा करो, मेरी कोई बेटी नहीं है। मुझे बहुत शौक था कि कोई बेटी हो जिससे मैं बातें करूँ, उससे अपने दिल का हाल कहूँ। समझो आज से तुम मेरी बेटी हो। उनकी और मेरी आँखों में आँसू आ गए। मैंने उनसे दोस्ती कर ली। ये दोस्ती मेरे लिपालिक माँ से छुपी हुई थी, वरना कोई वही नहीं था तक कि वो मुझे घर में छुपा के रख देती। अब मुझे कोई भी मसला होता तो मैं बिला झिझक रुकिया खाला से अपने मसाइल बयान करने लगी थी। वो हर बार मुझे सँभाल लेती। ममानी जान ने एक बार फिर से मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिया। उन्होंने रकिया खाला के बेटे का रिश्ता भी ठुकरा दिया। ये बात मुझ पे बिजली बन के गिरी, क्योंकि रकिया खाला वाक़ई में एक बहुत अच्छी और नेक इंसान थी। उन्होंने 1-2 बार ममानी जान को खौफ दिलाने की कोशिश भी की कि तुम कैसी इंसान हो? तुमने इस बच्ची की ज़िम्मेदारियाँ ली हैं, अब तुम इस ज़िम्मेदारी से दस्तबरदार हो रही हो। तुम्हें ऐसे काम नहीं करना चाहिए। जब ज़िम्मेदारी लो तो उसे खौफ़े खुदा के ज़ेर असर निभाओ, वरना तुम गुनहगार ठहराओगी। रुबीला ममानी को इस वक़्त तो एहसास हुआ था, लेकिन इसके बाद उन्होंने जैसे एक बार फिर से बेहिसी दिखानी शुरू कर दी और महज़ 15 वर्ष की उम्र में उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया। रकिया खाला बहुत दुःख हुआ। उन्होंने रबीला ममानी से कहा कि तुम ऐसा मत करो, मैं इसे बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रबीला को शायद मुझसे कोई हसद था, कोई बैर था, क्या था मुझे कोई समझ नहीं आई। उन्होंने रकिया खाला की बात का ज़रा भी मान ना रखा और मुझे ब्याह दिया। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन दिन था और मुझे इस बात का ज़रा बराबर भी अफ़सोस नहीं था। खौफनाक इस वजह से कि मेरे ससुराल में और मेरे मैके में कुछ फ़र्क नहीं था। मामू और मामानी ने तो जैसे मुझे एक बोझ की तरह उतार फेंका। फिर उसके बाद क्या हुआ मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। फिर ससुराल वाले शुरू में तो मुझसे बहुत प्यार मोहब्बत जताते, बिल्कुल मेरे मामू और मामानी की तरह, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कुछ मेरे साथ करना था शुरू किया, उसने मेरे पूरे वजूद को ला के रख दिया। मेरे असल माँ-बाप को मुझसे मुताल्लिक़ किसी ख़बर में कोई दिलचस्पी ना रही, ना उन्होंने कभी मालूम करने की कोशिश की, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी में मगन होकर उन्होंने अपनी
दोनों बेटियों को यानी मेरी बहनों को अच्छी जगह पर ब्याह के बहुत सारा जहेज़ दिया और यहाँ जहेज़ ना लाने की पादाश में मुझे अपने ससुराल में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। मेरे शौहर बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज इंसान थे। उन्होंने कभी भी मुझसे प्यार से बात जो है तवज्जो म मुझसे कभी प्यार मोहब्बत से तवज्जो ना दी। उल्टा हर वक़्त मुझे टोकते रहते, कभी किसी गलती पे तो कभी किसी गलती पे। सोने पे सुहागा, मेरी औलाद भी नहीं हो रही थी। शादी को 1 साल हो गया और ये 1 साल मैंने तान और तशन्नुं में गुज़ारा कि मेरी औलाद क्यों नहीं हो रही है, मुझे घर के काम नहीं आते, मुझे ढंग भी नहीं है, मैं एक ठोड़ बहू हूँ। ये सब कुछ मुझे मेरी सास से सुनना पड़ता। शौहर अपनी माँ की हर एक बात सुनते। उन्होंने कभी मुझसे वजह पूछने की कोशिश महसूस ना की। जब कभी उनकी वालिदा उन्हें पट्टियाँ पढ़ाती तो उल्टा मुझ पर आकर बरस पड़ते और मुझ पे हाथ भी उठाने से दरेह ना करते। शादी के 6 महीने ऐसे ही गुजर गए। शुरू के 15 दिन बहुत खुशी में गुजरे और उसके बाद जो कुछ मेरे साथ सलूक रवा रखा गया, हर दिन मेरी आंखों से आंसू बहते, मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। एक दिन नाम निहाद मैके में आके बैठ गई कि अब दोबारा नहीं जाऊँगी, तो मामू और मामानी ने मुझे हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। कहा, यहाँ आना है तो ज़रूर आओ, लेकिन हमेशा के लिए तुम्हें नहीं रख सकते, तुम्हें गोद लेना ही सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने अपने बेटे की भी शादी कर दी थी और उसकी भी बीवी आ चुकी थी। अब तो मेरा वहाँ वो जो है जाना बिल्कुल अज़ाब बन गया और मैं बस मजबूर हो गई। मैंने इसी दौरान कई बार अपने असल माँ-बाप से राब्ता करने की कोशिश की। एक बार अम्मी से फ़ोन पे बात भी हुई, लेकिन उन्होंने जैसे मेरे मसले पे ध्यान ही ना दिया, उल्टा मुझे ही नसीहतें की। शुरू-शुरू में सबको बर्दाश्त करना पड़ता है, तुम भी बर्दाश्त करो सबकी। मैंने क्या बताती कि मैंने कैसी ज़िंदगी गुज़ारी। मेरा नाम नेहाद मैं कभी मुझे बिल्कुल सुकून नहीं दे सका और अब ससुराल तो जैसे हर हद पार कर दी हो। सालन में ज़रा भी कमी पेशी हो जाती तो मेरे शौहर वही चीज़ें उठा-उठा के फेंकना शुरू कर देते। सास दूर खड़ी होकर तमाशे देखती, अपने बेटे को बिल्कुल ना रोकती, ना ये कहती कि ये भी किसी की बेटी है, आज अगर तुम इसके साथ अच्छा सलूक करोगे, कल कोई तुम्हारी औलाद के साथ भी अच्छा सलूक करेगा। लेकिन ना तो मेरी सास को कोई खौफ खुदा था, ना मेरे शौहर को ये पता था कि ये औरत के साथ कैसा सलूक करते हैं। उन्होंने तो बस अपनी इज्जत प्यारी थी, उन्होंने मुझे रोले डाला था। फिर एक दिन एक ऐसा वाक़या हो कि उसने मुझे हिला के रख दिया। मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। 2 साल बाद मेरी बेटी पैदा हुई और उसके बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। तब कहीं जाकर साँस थोड़ा थम चुकी थी। इसके बाद आने तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो है पीठ पीछे वार करना उसने ना छोड़ा। फिर वही हुआ जिसका मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था। इस रात मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। शौहर तो मेरे बराबर बिस्तर पर आराम से सो रहे थे और मैं सारी रात की जागी हुई। सुबह आँख देर से खुली तो शौहर ने बहुत सी बातें सुनाई। मैं चुपचाप सुनती रही। सर में बेहद दर्द था, सारी रात नींद जो नहीं आई थी। सास ने भी वेला मचाना शुरू कर दिया कि कैसे इंसान है, किसी कि उसे किसी चीज़ का ख़्याल नहीं कि शौहर भूखा ही चला जाए, उसे इस बात का इंतज़ार है कि मैं चुपचाप सास की बातें सुनती रही। जब मेरे अंदर की बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैंने एक अरसा दरिंदों के दरमियान जो गुज़ारा था, शौहर के जाते ही मैंने सुकून का साँस लिया और अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास आई। बाहर डॉक्टर के पास लंबी कतार देखकर मेरे साँस हता हो गए कि अचानक क्योंकि आज शौहर ने कहा था कि वो जल्दी घर आ जाएँगे और मेरा साँस तेज़ हो गया क्योंकि डॉक्टर ने दवाइयों की एक लंबी लिस्ट जो है थमाई थी। दवाई की दुकान पे पहले से इतना रश था, वहाँ जाके कतार में खड़े होके अपने बुखार में तपते हुए बेटे को अपनी गोद में छुपा के मैंने 1 घंटा इंतज़ार किया तो कहीं जाके मुझे दवाई मिली और मैं फ़ौरन उसे रिक्शे में बैठ के अपने घर आ गई, जहाँ से मैंने जल्दी-जल्दी जो है हाथ-पाँव चलाए। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा था, 7 बजे शौहर ने आ जाना था। मैंने रोबोट की तरह काम किया क्योंकि सास ने हस्ब मामूल जो है मेरी कोई मदद ना की और हाथ में हाथ धरे मेरे आने का इंतज़ार करती रही। खाना भी नहीं बनाया था, मेरी बेटी भी भूखी थी। ये सब देख के मैं रो पड़ी, लेकिन अगर रोने में वक़्त ज़ाया करती तो शौहर दोबारा से बातें सुनाते कि तुम जैसी हज़ारों लड़कियां अपना घर बसाए हुए तुम हो कि बस तुम्हें रोने के सिवा कुछ नहीं आता। लेकिन मैं और भी क्या कह सकती थी। मेरे पास माँ बाप के नाम खास और ठोस रिश्ता था, ना ही शौहर में इतनी हिम्मत थी कि वह अपनी माँ के खिलाफ जो है खड़ा हो सके। मुझे अपनी किस्मत पे जोर कर रोना आया, लेकिन फिर रोने में वक्त ज़ाया करने के बजाय मैंने जल्दी जल्दी हाथ चला के खाना तैयार कर लिया। शौहर आए तो मैंने उन्हें खाना दिया और यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। आज मैं पहली बार खाना चखना भूल गई थी और जैसे ही शौहर ने पहला नाला लिया, उन्हें नमक कम महसूस हुआ तो उन्होंने कुछ भी ना सोचा और वो उबलता हुआ सालन जो मैंने अभी देचकी से उतार के उन्हें पेश किया था, उन्होंने वो मेरे मुंह पे दे मारा। मैं हैरान रह गई, जलन से मेरा पूरा वजूद जलने लगा। सालन इतना गर्म था कि मेरे चेहरे पे लाल धब्बे नुमाया हो गए। मैं ज़ारों के तार चीख मार के रो पड़ी। मेरे बच्चे मुझे देख के रोने लगे और मुझसे चिमट के
लेकिन मेरे शौहर को फिर भी रहम ना आया। उसने मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया और मुझे दूर जो है धक्का दिया। मैंने अपने चेहरे को साफ किया, आंखें धुंधलाने लगी, आंखों में ताशा जलन महसूस हुई। मैं ऊंचा-ऊंचा रोने लगी। सास दूर खड़ी होकर तमाशा देख के हंस रही थी। ऐसे लग रहा जैसे कह रही हो कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और मुझे लगा कि मैं ज़मीन में धंस जाऊंगी, लेकिन दोबारा मुड़ के इस इंसान के दरमियान ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। तभी मेरे शौहर ने मेरे बाल पकड़ के मुझे ज़ोर से धक्का दिया और मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं कांप उठी। उन्होंने मुझे कहा कि तू सिर्फ तलाक के लायक नहीं, बल्कि तुझे तो मैं एक ऐसा काम करके छोड़ूंगा जो आज तक किसी ने अपनी बीवी के साथ नहीं किया होगा। मैंने फटी फटी निगाहों से उसे देखा कि क्या तलाक से पहले भी कोई जुल्म बाकी रह गए जो मेरा शौहर मुझ पर ढाना चाहते। मेरी आंखों में बेताशा आंसू थे। मैंने अपने शौहर के सामने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि ये सोचना तो बहुत आसान था कि उससे तलाक लेके लादा जाऊं, लेकिन इस पे अमल करना इंतहाई मुश्किल। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे शौहर ने किया, मुझे उसको छोड़ने का फैसला बेतहाशा आसान लगा था। मैंने कुछ भी ना सोचा और दौड़ के अपने कमरे में बंद होगी। रात के न जाने कौन से पैर मेरे शौहर ने मुझे उठाया और एक लिबास दिया। कहा कि ये पहन के तैयार हो जाओ। जो कुछ तुमने आज किया, ये मालूम होते हुए भी मुझे खाना बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है, तो तूने इस बात का ख्याल नहीं रखा। तू बीवी किस बात की है? पर तुझे तलाक दे दूंगा, लेकिन इससे पहले तुझे तैयार होना होगा। उसने ज़ोर ज़बरदस्ती से मुझे कपड़े तब्दील करवाए और मैं तैयार होकर बाहर आई तो उसने मुझे दुल्हन की तरह मेकअप करने को कहा। मैं रोती चली जा रही थी। उसके हाथ में पकड़ी पिस्तौल के देख के मुझे डर भी लग रहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। और यहीं से मेरे शौहर ने दरिंदगी का मुजाहरा किया। जब मैं तैयार होगी और मेरी आंखों में आंसू थे, तो उसने मुझे आंखें साफ करने को कहा और हाथ पकड़ के मुझे ड्राइंग रूम में भेज दिया, जहाँ का मंजर देख के मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी। वहाँ उनके दोस्तों की एक लंबी कतार थी। कोई कुल 5 से 6 दोस्त थे जो मुझे दरिंदों की तरह देखने लगे, यानी मेरे शौहर ने मुझे भेज दिया था। उन्होंने मुझे वहीं खड़े खड़े तलाक दिया और अपने दोस्तों को इशारा किया कि इस औरत को नोच घसोट के उसे वहां पहुंचा दो जहां से इसकी वापसी मुमकिन हो सके। मैं इससे बच्चे भी छीन लूंगा। यह औरत सजा के लायक है जब अपने मर्द का ख्याल ना रख सके। ये सुनकर मेरी बस होगी। मैंने उसी वक्त ड्राइंग रूम में पड़ा गुलदान उठा के अपने शोर के सर पर दे मारा। उसके दोस्तों को उंगली उठा के जोर जोर से चलाते हुए कहा और कहा, खबरदार, अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ा तो मैं अपने भाई को बुला लूंगी जो खुफिया एजेंसी में नौकरी करते हैं। इसके बाद तुम लोगों का क्या हाल होगा वो अच्छी तरह मैं जानती हूँ। मेरे शोर की हालत देखकर उनके सर से बेतहाशा खून बह रहा था। ये लोग सदमे में आ गए, फौरन वहां से भागे। तभी मैंने पुलिस को कॉल मिलाई, अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से भागी। रास्ते में पुलिस जो है देखी तो मैं रोते हुए उनसे मदद माँ के वहीं सड़क पे बैठ के उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है। मैं दौड़ के अफसर के पास की और अपने दोनों हाथ जोड़ के सिर्फ इतना कहा कि मेरे जालिम शौहर ने ना सिर्फ मुझे तलाक दी, बल्कि मुझे अपने दोस्तों को तो टके के हेवज बेच दिया और बच्चे भी रखने की धमकी दी थी। मैंने अहमद का मुजाहरा किया, वहाँ बड़ा गुलदान उठा के उसके सर पर दे मारा। ये सब कुछ मैंने अपने दफा में किया। मुझे अपने बच्चों की, अपनी जान की फिक्र है। वो मुझसे बदला ज़रूर लेगा और मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा। उसने मुझ पर जुल्म और तशद्दुद की हर हद पार कर दी है। साथ ही मैंने वहाँ मौजूद लेडी पुलिस कांस्टेबल को अपने जिस्म पे निशान दिखाया तो उन्होंने मुझे थाने चलने का कहा। सबसे पहले उन्होंने मेरे कपड़े बदलवाए और फिर मैं अपने बच्चों को अपनी गोद में लेके सीने से लगाया। उस कांस्टेबल पुलिस को सब कुछ बताने लगी कि मेरे शौहर ने मेरे साथ आज तक क्या क्या किया था। लिस्ट उसने तैयार कर दी। मुझे 2 नंबर औरत समझकर उसने बेचने की ठान ली, लेकिन उस पर मेरी इज्जत ने जोश मारा। मैंने उसी वक्त उसे जख्मी करके अस्पताल पहुंचा दिया। पुलिस ने मुझे बताया कि बुरी तरह जख्मी हो चुके और अस्पताल पहुंच चुके हैं। उसे तुम्हें जान से मारने की धमकी दी हमारे सामने दी है, लेकिन अब तुम बयानात की रोशनी में हमने उसे गिरफ्तार करके इक़्तिहाम कत्ल का मुकदमा चलाया। उन्होंने मेरे जिस्म में मौजूद तशद्दुद के निशानात की भी एक पूरी रिपोर्ट बना ली और यूँ मेरे शौहर को जेल होगी। बीवी पे तशद्दुद के केस में, इक़्तिहाम कत्ल के केस में और ज़हनी तौर पर टार्चर करने और मारपीट के केस में पुलिस ने उन्हें अंदर कर दिया और उन्होंने मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मैं रो पड़ी थी कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरा कोई ठिकाना नहीं था। दोबारा मैं गई तो मामू और ममानी ज़ईफ़ हो चुके थे। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया, अगर तुम यहाँ के रहने लगोगी तो हमारा बेटा भी हमें घर से निकाल देगा। और वहाँ से उम्मीद होकर मैं वापस लौट रही थी, तब मुझे एक जानी सी आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अपनी आंखों पे यकीन ना कर पाई। वो कोई और नहीं बल्कि रकिया हालत थी। मैंने उनसे जाके बुरी तरह लिपट की और ऐसा रोई जैसे मैंने अपने अंदर बहुत सारा गुबार भरा हो और अब वो गुबार फट के बाहर आओ। रकिया खाला ने मेरे बहुत ज़्यादा मदद की। उन्होंने हर मुमकिन हद तक कोशिश की कि मुझे इस घर में कोई मुश्किल पेश ना आए। उनका बेटा वकील बन चुका था, बैरून मुल्क मुकीम अपने दोस्त के साथ
कोई कारोबार कर रहा था। रकिया खाला ने जैसे ही उसे फ़ोन पर बताया कि मैं 2 बच्चों के हमरा शौहर से तलाक लेकर वापस आ गई हूँ, तो उसने न जाने ऐसा क्या कहा कि रकिया खाला हैरान रह गई। मैंने रकिया खाला से 2-3 दिन वक़्त माँग लिया और कहा कि मैं जल्द ही अपना कोई ठिकाना करके यहाँ से वापस लौट जाऊँगी। अपने बच्चों को रकिया खाला के हवाले करके मैंने बहुत सारे काम तलाश करने की कोशिश की। तब मुझे एक औरत ने बताया कि अगर तुम्हें सिलाई आती है तो सिलाई करना शुरू कर दो, अगर बच्चों को पढ़ा सकती हो तो शाम में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लिया करो। इस तरह तुम्हारा खर्चा आहिस्ता-आहिस्ता निकल आएगा। मैंने उसकी बात पर अमल करना शुरू कर दिया। मैंने अपने पास मौजूद ज़ेवर बेच के एक घर किराए पर हासिल कर लिया और अपने बच्चों को लेके वहाँ चली गई। हालाँकि रकिया खाला मुझे बहुत मना कर चुकी थी, लेकिन मैं उनका बस इतना ही एहसान ले सकती थी। इससे ज़्यादा एहसान लेती तो शायद खुद से नज़र ना मिला पाती। मैंने अल्लाह का नाम लेके अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल कराया, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरे शौहर सास को बिल्कुल भी पढ़ाई करवाने से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने अपने बलबूते पर उन्हें सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया। खुद सारा दिन घर में बैठ के सिलाइयाँ करती रहती। मेरी उम्र सिर्फ और सिर्फ 22 बरस थी और इन 22 वर्षों में मैंने जैसे कई सालों का तजर्बा हासिल कर लिया था। मेरे शौहर को तो जल्द कैद की सज़ा होगी और उन्हें पूरे 30 साल जेल में कैद होना पड़ा। एक खबर मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की खबर थी। मैंने इस वक्त अल्लाह के आगे लाख सजने में दुआएं मांगी कि वो दरिंदा कभी जेल से बाहर न आए। आज अब मुझे पता चला कि उसे इतने साल कैद की सज़ा हुई है, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा सहम गए थे और मैंने उन्हें बताया कि अब उनका बाप मैं हूँ और उनकी माँ भी मैं हूँ। उन्होंने कोई सवाल ना किया, क्योंकि वो मेरी साबर शाकर बच्चे थे। उन्होंने अच्छी तरह जान लिया था कि हमारे बाबा ने हमारी माँ के साथ अच्छा नहीं किया है, इसलिए वो बिल्कुल खामोश होके रह गए। दिन गुजरने लगे, मैं सुबह सिलाई करने बैठती तो शाम तक सिलाई करती रहती, साथ साथ घर के काम भी चलते रहते। फिर शाम को मैं ट्यूशन पढ़ाती, क्योंकि मैंने मैट्रिक कर लिया था। ना मुझे अपने लेपालिक वालदेन की कोई खबर थी, ना मुझे अपने हकीकी वालदेन की कोई खबर मिल सकी। हालांकि मैंने खुद ही हर चीज़ से किनारा कशी इख्तियार कर ली। सोचा कि जो भी बनूंगी मैं खुद बनूंगी, किसी का सहारा नहीं लूंगी। अलबत्ता क्या हाल अक्सर मेरे पास मेरे बच्चों के पास आके हैरियत मालूम करती। अकेली औरत का रहना भी एक बहुत मुश्किल काम था और इस सिलसिले में भी मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कभी कोई मर्द फ्री होने की कोशिश करता तो कभी कोई मर्द बिला वजह तंग करता, और जैसे ये पता चलता कि मैं अकेली हूँ तो एक बार तो एक मर्द मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। लेकिन मुझे भी शेरनी बन के उसे बताना पड़ा कि एक औरत का शिकार करना इतना आसान है और ना उसे अपने जाल में फंसाना आसान काम है। मैं वक्त से पहले मजबूत हो गई थी। मेरे बच्चे भी अब बड़े होने लगे। 25 साल की उम्र को पहुंची तो अपने पास अच्छी खासी जमा पूंजी जो है अपना पेट काट के मैंने जमा कर ली थी। दिन गुजरने लगे, मैंने अपने बच्चों के लिए अपनी बहुत सी ख्वाहिशात को मारा। तभी एक दिन दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक नफीस सी औरत खड़ी थी। उनके चेहरे के नकुश को जाने पहचाने से लगने लगे। मैंने उनसे पूछा आपको किससे मिलना है, तो कहने लगी तुमसे ही मिलना है, और मेरे गले लग गई। मुझे पता चल गया कि वो कौन है। वो नफीस सी खातून मेरी हकीकी माँ थी, जिन्होंने मुझसे हमेशा आंखें मोड़ ली और कभी पलट के मेरे बारे में ना पूछा। वो मुझसे मिल के रोती रही, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश से पार चेहरे से उन्हें देखती रही। उनके पहनने ओढ़ने गर्ज उनके हाथों में मौजूद जेवरात से भी मैं अंदाज़ा लगा सकती थी वो किस कदर खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन मैं उनकी अमारत से मुतासर न हुई। भला मैं इनकी अमारत से क्यों मुतासर होती कि इस औरत से मैंने ज़िंदगी में हमेशा ये शिकवा रखा कि आखिर उन्होंने मुझे कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया। लेकिन मैं चुप रही। तब उन्होंने पासपोर्ट निकाल के मेरे आगे बढ़ाया, कहा सारे कागजात मुकम्मल है, तुम हमारे साथ बाहर चलो। मैं उनकी शक्ल देखती रहेगी, मुझे ज़रा बराबर भी तरस न आया। मैंने उनसे वो पासपोर्ट लेके रेज़ा रेज़ा कर दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप उससे मिलने आई हैं, यही वो थे। लेकिन जिस तरह मैंने ज़िंदगी में जदोजहद करके अकेले आगे बढ़ने का फैसला किया, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। आप अब दोबारा यहाँ ना आइएगा, क्योंकि आपकी बेटी जिससे आपने मामू मानी को गोद दे के बात ख़त्म कर दी थी, वो मर गई है। अब मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं। अम्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुझे भी बिल्कुल कोई रहम ना आया, न मेरे दिल में नरमी पैदा हुई, क्योंकि जो कुछ मैंने कहा था उनके 1% भी उन्हें मालूम नहीं था। इसलिए मैं कैसे उनके साथ चली जाती। तो कुछ देर बैठी रही और फिर उठ के चली गई, दोबारा कभी वापस ना आने के लिए। मेरा दिल रो पड़ा, लेकिन मैं क्या करती। जो शख्स मेरे साथ मेरे बुरे वक्त में मौजूद नहीं होता, मैं कैसे उन्हें अपने अच्छे वक्त में अपने पास आने की इजाज़त दे देती। दरवाज़ा बंद करके काफ़ी देर तक मैं रोती रही। तभी दोबारा दरवाज़ा खोला तो सामने रखिया खाला खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनके साथ उनका बेटा भी था, जो मुझसे तकरीबन 5 साल बड़ा था। मुझे देख के मुस्कुराया। रखिया खाला अंदर आई, कहने लगी बस बहुत हो गया, बहुत अकेले ज़िंदगी गुजार ली, अब हमें भी मौका दो अपनी खिदमत का। तुम्हारी जैसी साबर वाली लड़की मैंने कहीं नहीं देखी, जिसने इतनी कम उम्री में ही अपनी सारी परेशानी को खुद हल किया और आज फ़ख्र से सर उठा के ज़िंदगी गुजारी है। मुझे उनकी बात का मफ़हूम समझ ना आया, लेकिन इस वक्त मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी जब उन्होंने मेरे हाथ में अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहनाई और उनके बेटे ने मुझे बाकायदा तौर पर हाथ जोड़ के ये कहा कि मैं पिछले 10 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरा इंतज़ार ख़त्म हो, लिहाजा अब तू मना नहीं कर सकती।
तो मुझे तुम्हारे बच्चों से कोई मतलब नहीं। हम एक नई जगह जाके नए शहर में अपनी ज़िंदगी बसाएंगे। मैंने कागजात मुकम्मल कर दिए, बस कुछ कानूनी कार्रवाई रहती है। फिर मैं, अम्मी और तुम और बच्चे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूसरे मुल्क जाके रहने लगेंगे, जहाँ कोई गम ना होगा। ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। शायद मेरी उन दुआओं का समर था जो मैं अक्सर रात को उठकर सजदे में मांगा करती थी। लेकिन हालांकि बेटे जैसा लायक फायक शौहर अगर मुझे पहले मिल जाता तो ज़िंदगी गुलजार हो जाती, लेकिन अब भी देर नहीं हुई थी। मेरे बच्चों ने भी मेरे शोर से खूब दिल लगा लिया और अब मैं उनके साथ एक दूसरे इंतहाई पुरसुकून मुल्क में अपनी ज़िंदगी, अपनों से दूर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरी ज़ुबान पे सिर्फ़ और सिर्फ शुक्र गुजारी होती है और मैं अपनी ज़िंदगी के इस काया पलट पर हैरान हूँ हो के मुस्कुरा देती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ लिखनी थी, लेकिन बहुत से गमों से गुजार कर आज सारे गम ख़त्म हो गए और अब सिर्फ़ और खुशियाँ ही खुशियाँ थी मेरी ज़िंदगी में छाई हुई थी। अब मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं था, बल्कि मेरी ज़िंदगी में अब शुक्रगुज़ारी के आसे पे गुज़र रही थी। तो कहानी अच्छी लगी तो लाइक लाज़मी करना है। सबक मोज़ कहानी है, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।